छात्र आज का वीडियो बेसिकली कमाल धमाल होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी चैप्टर संख्या 2 का मॉडल पेपर 2025 का। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, आज हम ज्यादा प्रश्न नहीं बताने वाले मेरे प्यारे छात्र। आज हम चैप्टर नंबर 2 में कम से कम आप लोग को बताने वाले 15 प्रश्न ही बताने वाले हैं, जो इतना ही प्रश्न चैप्टर नंबर 2 में था। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं हिंदी का वो 15 प्रश्न जो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा धुआं करने वाले प्रश्न है। तो जो भी छात्र मेरे प्यारे छात्र एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं उनके लिए धुआं करने वाले प्रश्न है। तो जो भी छात्र को 100 में 100 मार्क चाहिए तो आइए मेरे प्यारे छात्र, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आप लोग को ये प्रश्न मिलने वाले नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। मेरे प्यारे छात्र, मेरे प्यारे और होनहार छात्र, इस वीडियो में हम बता रहे हैं और लाइन बाय लाइन आप लोग को समझाने वाले हैं कि प्रश्न और आंसर क्या कह रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए प्रश्न को हल करने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपने इस क्लास को बेहतरीन करने वाले क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या बात हो रहा है, सूर्य, कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो एक का सभी मेरे प्यार से फटाफट से टिकरा देंगे। ऑप्शन नंबर ए में सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता, तो सूरदास। सभी मेरे प्यार से देख लेंगे सूरदास में। चलिए प्रश्न नंबर फिर से देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे सूरदास को। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम दूसरा नंबर में प्रश्न क्या कह रहा है कि रभाती गोखरगनी में बछड़ा हित धाई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। क्या कह रहा है कि रभाती गोखरगनी में बछड़ा हित धाई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। 2 का सभी मेरे प्यार छात्र देखेंगे और 2 का प्रश्न तो काफी ज्यादा खास होने वाले हैं। क्या कह रहा है कि राभाती गोखरगनी में बछड़ा हित धाई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो 2 का सभी मेरे छात्र देख देंगे कि सूरदास के पद से। क्या होगा, सूरदास के पद से। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे सूरदास के पद से। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न में। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि किनकी अभिरुचि थी, तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो मेरे प्यार छात्र देखेंगे सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी। क्या कर रहा प्रश्न कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो सूरदास की अभिरुचि थी। ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पढ़ाने में भी साला। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कर रहा है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। क्या कर रहा है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। सभी मेरे प्यार छात्र देख लेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। तो आइए मेरे प्यार छात्र, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि के आंसर बताने वाले हैं सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। क्या कर रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे सूरदास। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 नंबर में। 5 नंबर क्या कह रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है सूरदास की कौन सी रचना है, तो सूरदास की सूर सागर है। क्या होगा, सूर सागर। सूरदास की कौन सी रचना है, तो सूर सागर है। क्या होगा, सूर सागर। प्रश्न नंबर देख लेते हैं कि सूरदास की कौन सी रचना है, तो सूरदास की सूर सागर है। क्या होगा, सूर सागर। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे सूर सागर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। 6 का सभी मेरे प्यार से देखेंगे कृष्ण भक्ति। क्या होगा, कृष्ण भक्ति। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्या हो जाएगा, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 नंबर का। 7 नंबर क्या कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। 7 का सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ब्रज भाषा। क्या कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्या कह रहा है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 नंबर में। क्या कह रहा है, प्रस्तुत। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। क्या कर रहा है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। 8 का सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे और 8 का आंसर होगा भोर होने की। क्या होगा, भोर होने की। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे भोर होने की। क्या कह रहा है प्रश्न की
प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो 8 का हो जाएगा भोर होने की। क्या होगा? भोर होने की। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, भोर होने की। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? 9 का देखेंगे भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल। प्रश्न क्या कह रहा है समझिए कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो वो जगह भक्ति काल के कवि है। सूरदास कौन से काल के कवि है? भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 नंबर में क्या कर रहा है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अब देखिए अनुमानित की बात किया जा रही है, तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो सभी मेरे प्यार साथ कमेंट में छापना है। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि है 1475 ईस्वी। क्या होगा? 1475 ईस्वी। क्या कर रहा है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1475 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 1475 ईस्वी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना? 11 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखेंगे और फटाफट से कमेंट में छाप देना मेरे प्यारे छात्र होनहार मेरे प्यारे छात्र। क्या कर रहा है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। क्या होगा? सूरदास। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 नंबर में सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? 12 का देख लेंगे सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। क्या होगा? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ब्रज भाषा। क्या कह रहा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ब्रज भाषा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि सूरदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या था? अब दीक्षा मतलब क्या होता है? सभी मेरे पास जो गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है उसे हम संस्कृत में दीक्षा कहते हैं। क्या कह रहा है? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या होता है? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम होता है वल्लभ भाईचार्य। वल्लभ भाईचार्य। क्या कह रहा है प्रश्न कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभ भाईचार्य। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 14 नंबर प्रश्न कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। क्या होगा? वात्सल्य रस। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेंगे हम, जो कि प्रश्न की बात किए थे 15 प्रश्न। क्या कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? अब देखिए कृष्ण की बात की जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण सूरदास के कवि के पूज्य थे। क्या थे? सूरदास के पूज्य। तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।